भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे क्या? तुम भगवान के एक हो न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए, तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया है। तुमने भगवान को क्या दिया? इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो, जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहाँ शर्त पे शर्त रखते चले जाओ, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोग भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही। तो मकर प्रयाग नहान, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति है आव सब कोई। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। जब ग्रहण पड़े तो काशी में बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करके गंगा में खड़े होकर के अनुष्ठान करना आदि। हम अलग अलग जाकर संत दर्शन करें तो जीवन हो जाएगा, इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रयाग जाएं तो एक साथ विश्व के समस्त संतों के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलती। तीसरी बात, गंगा यमुना तो पावन करने वाली है ही है, लेकिन उनको भी पावन करने वाले महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं आकर के, और अगर हम उसमें स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाए। जिनकी ऐसी निष्ठा नहीं है जैसे आपकी धाम निष्ठा, वो वहां जाने जो हाँ, पुण्य तीर्थ पति देख प्रयागा, निर्खत कोटि जन्म अगभागा। कोई साधारण स्थान थोड़ी तीर्थराज प्रयाग है, करोड़ों की संख्या में लोग वास करेंगे तीर्थराज प्रयाग में। तो हमारे जैसे तो मतलब एक ही दो, अब जो समझो निष्ठावान समझो कि धाम से बाहर जाना मुश्किल है, अब नहीं हो सकता। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, अब तो वृंदावन का वास छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं। कोई लाभ नहीं, कोई सुख। सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? तुम अपनी इच्छा करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद हो जाएगा। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? मन है, जब तक मन नहीं मर जाता तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। करता बनो तुम, भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। इस दलील से नहीं चलेगा तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से डंडे लगाएगा, ये भी उसकी इच्छा है। तो देखो याद चतुराई नहीं चलेगी। पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा है, अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता। दो विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो। भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति। ऐसी सामान नहीं लेनी चाहिए जिसमें भगवान का नाम लिखा हो, और अगर ले तो उस नाम को उतना कैंची से काट करके पवित्र स्थान में समाधि देनी चाहिए। जैसे गंगा किनारे, यमुना किनारे, किसी सरोवर के किनारे गड्ढा खोद लिया और समाधि देकर ऊपर रच डाल ली। विद्वान बनते हैं और भगवान का नाम और गुरु का रूप और भगवान के रूप छाप देते हैं और नालियों में फाड़ के फेंक देते हैं लोग। पोस्टर तुम्हारे गुरु की छवि थी, तुम्हारे भगवान की छवि थी। अब ये अपराध नहीं है। अपने सनातन धर्म के देवी देवता इष्ट नाम रूप इनका आदर करना सीखे। अब ऐसे एक सिंहासन में विराजमान है और एक जूते के नीचे जा रहे हैं। पोस्टर में वही बने हैं राधा कृष्ण, अब वही फाड़ के फेंक दिए। अब कौन संभाल के देखता है कि उनको कहीं पवित्र जगह में समाधि दे दे? ऐसा तो नहीं हो रहा। शादी के कार्डों को भी हाँ बिल्कुल, शादी के कार्डों में भगवान की छवि नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि लोग अपमान करते हैं ना, केवल निमंत्रण कार्ड समझते हैं और इसके बाद तो रद्दी कागज की तरह हो जाता है, तो अपमान होता है हमारे भगवानों का। ऐसा नहीं कर। एक परचून की दुकान थी तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता, और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, तो उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है? तो उनका धर्म। तो बोले धर्म से चलता हूँ तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता, कार से चलता है वो। बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और कहा इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी करोगे क्या? बोले चुप रहो, और भर भर के गंगा जल डालते रहे। जब गंगा जल यहाँ तक आ गया
तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला जब तक घड़ा भर नहीं रहा है तब तक कार से चल लो, जहाँ पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा लेकिन कुल परंपरागत चलेगा, अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा। बाबा कल दर्शन करने गई राधा रानी, एक बिल्ली रास्ता काट गई, बोले रोको रोको रोको, नहीं कभी मत नहीं, बिल्ली रास्ता काट जाए या कुत्ता या सियार या सब ये सांसारिक बातें हैं, सब में भगवान विराजमान है, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्ली में भगवान की भावना करो, प्रणाम करो, चल तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा बिल्ली जोरदार के कि ब्रजवासी जोरदार के, तो फिर ब्रजवासी जोरदार और फिर हमारा बाबा जैसे इस दिशा में इस दिन नहीं जाना चाहिए, उस दिशा में भगवान को विराजमान करके मानसिक और प्रणाम करो, जाओ, कोई दिशा दोष नहीं लगेगा। कोई ग्रह नक्षत्र कोई ऐसा, जहां आपको ऐसा लगे वहां गोविंद का स्मरण करो, गिरिराज धरन की, और चल दिया कोई अमंगल नहीं होने वाला। ये सब बाधाएं उनको हो जो भगवान से विमुख पापी लोग हैं, समझ रहे। पुण्यात्मा और भगवत भक्त के लिए हर विघ्न मंगलदायक हो जाता है। सबसे प्रार्थना है इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है लेकिन शोकित होना पड़ेगा। सबसे प्रार्थना है यदि आप ये हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो हैप्पी तभी होगा जब भगवान का नाम कीर्तन करवाइए, 24 घंटे नाम कीर्तन। 1 जनवरी 2025 से नया साल लग रहा है, हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं। महाराज जी इसमें हमारा इसमें एक वो था महाराज जी, क्या होता है कि नियम तो लिया बट कुछ दिन बाद फिर टूट जाता है महाराज जी, ऐसा क्यों और इसको कैसे दृढ़ करें? देखो बिना भजन के आप में पावर नहीं आएगा और बिना पावर के कोई संकल्प रुकता नहीं है। जैसे हम कसम खाई, संकल्प लिया, तो उसके लिए हमें पावर तो चाहिए, अध्यात्म बल, वो मिलेगा नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, श्री हरिवंश नाम बल लहो अपने मन भाई सब कहो रहो शरण हरिवंश की। जब हम आचार्य और गुरु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर बल बढ़ता है। आज से नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, अब बल नहीं, हमने कसम खाया, मन ललचा रहा तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लड़ेंगे, इसके बाद फिर गिर जाएंगे। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, ये कभी भूल कर गलती मत करना। चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहाँ ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी, ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो, 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। ये अच्छा भोजन। महाराज जी भगवान और गुरु के स्थान में क्या फर्क है? क्या गुरु भगवान का स्थान ले सकते? पहली बात तो भगवान के सर्वत्र विराजमान होने पर भी हर जीव दीन दुखी और परिस्थिति में हारने वाला गुरु रूप में वही भगवान मिले, तो फिर माया का पर्दा फाड़ करके सच्चिदानंद में स्थित कर दिया। वही भगवान गुरु हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि गुरु भगवान नहीं है तो उन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्होंने नाटक किया है। सदगुरु कोई व्यक्ति होता है, भगवान ही तो होते हैं, पर भगवान के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन समस्त जीव चराचर दुखी है। लेकिन जब भगवान गुरु रूप में आ जाते हैं तो जीव का परम कल्याण कर देते हैं। आपके शब्दों में जो था कि क्या गुरु भगवान की जगह ले सकते हैं? अरे गुरु भगवान से बड़े हैं, भगवान कह रहे हैं मोते हैं अधिक गुरु जी जानी, भगवान ने गुरु बनाया। संदीपनी जी, वशिष्ठ जी बैठ करके उपदेश कर रहे हैं, भगवान शिष्य बने बैठे। जो गुरु शब्द है वो भगवान से उपदेश। भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे क्या? तुम भगवान के एको न मानो, सब सुविधा भगवान तुमको दिए। तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया, तुमने भगवान को क्या दिया? इसके बाद भी
भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं, तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो। आप विचार करो, जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहां शर्त पे शर्त रखते चले जाओ, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही, तो कि हम जैसे आपको केवल आपको प्यार करें, आपको देखें, आपका चिंतन करें, तो कुछ दिन में हमारे और आपके परमाणु इतने मिल जाएंगे कि लोग ये देख के कहेंगे आप भाई भाई हो क्या, क्योंकि हमारा चिंतन होगा ना आपका। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं और उन्हीं से प्यार करते हैं तो उनकी आभा आने लगती है। तो अरे यार ये तो साक्षात प्रभु है, ये तो साक्षात शिव जी है, ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात राम है, और वो सबके हृदय में है। भगवान सबके हृदय में, काउ से कहा जहां प्रभु नाए। दूसरी बात, हमारी किडनी कभी स्वस्थ हो जाए ऐसी कभी आकांक्षा नहीं की। क्यों? अगर हमें हमारे प्यारे हमको दुख देना चाहते हैं तो हम वो सुख कभी नहीं चाहेंगे जो उनके खिलाफ हो, हम वो दुख चाहेंगे जो प्यारे हमें देना चाहते हैं। प्यारे का दुख दिया हुआ सुख से भी बढ़कर। महाराज जी मैं आपकी जैसा बनना चाहती हूँ। हमारे जैसा किडनी फेल बनना चाहते अरे बहुत परेशानी है हमारे जैसा बनने में, पूरी जिंदगी हो गई परेशानी झेलते हैं। बचपन से भागे माता पिता परिवार सबको छोड़ करके, न खाने की सुविधा, न पीने की सुविधा, न रहने की सुविधा, गालियां अपमान सहते सहते अब जब इधर इस स्थिति में है तो किडनी फेल हो गई। अब ये हुआ निगेटिव पार्ट, और एक पॉजिटिव पार्ट है कि जिस दिन से भगवान के शरण में हुआ उस दिन से आज तक परमानंद। ऐसे कष्ट की स्थिति में भी हमारे अंदर भगवान उत्साह दिए है, आनंद दिए है कि हम आपके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर पा रहे हैं। प्रेम कहते हैं प्रियाजू को, आनंद कहते हैं लालजू को। प्रियालाल मिल जाए उसी का नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद प्रियालाल। अब कठोर जीवन जीना प्रेमानंद, दुखमय जीवन जीना प्रेमानंद, और चराचर जगत का नौकर प्रेमानंद। आप हमारे सब स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। जब इस भावना में त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। गायत्री जपते हैं संध्या में, तो गायत्री तो सिद्ध होती है जब जो संपुट है गायत्री के आते हैं आपको संध्या के, तो फिर पूर्णता कैसे होगी? सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्याकांजलिकम तथा सकटम यम पासम च ग्रंथितम चोन्मोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्याकूर्मो वाराहका सिंहाकांतम महाकांतम मुग्धरम पल्लवम तथा एता मुद्रास चतुर्विंशत। गायत्री तभी परिपक्व होगी जब ये 24 मुद्राओं का दर्शन कराया जाएगा। पूरा सम्यक करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उससे गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम मनुष्य हुए हैं यार, प्यार के लिए हुए हैं। हम सबको विशुद्ध प्यार दे। प्यार का मतलब समझना है। आज प्यार का मतलब गलत लिया जाता है। हमारी कामनाओं की पूर्ति, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते, इसे काम कहते हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें रौंद करके चले जाइए और सुखी होइए। हम आपको प्यार करते हैं। अगर मेरा जीवन आपके लिए बलिदान करना पड़े तो मैं आप कर दूंगा। मैं आपके लिए प्यार करता हूं, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले को अनुकूलता देना, सामने वाले को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले का शोषण करना, इसे प्यार नहीं कहते। आज इसी को प्यार कहा जाता है, ऐसा नहीं है। और मकर प्रयाग नहान, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति है आव सब कोई। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। जब ग्रहण पड़े तो काशी में बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करके, गंगा में खड़े होकर के अनुष्ठान करना आदि।